लेकर इन्वेस्टिगेशन भी यहां पुलिस लगातार कर रही है। और देखिए, अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार की बारामती में हुए प्लेन क्रैश में मौत पर सियासत गर्मा गई है, जहां एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए और इस मामले में सुसाइड बॉम्बर एंगल होने की आशंका भी जताई है। पायलट की पहचान, सीसीटीवी फुटेज और ब्लैक बॉक्स डेटा को लेकर भी उन्होंने सरकार से कई मांगे की हैं। प्लेन क्रैश पर सियासी तूफान जारी। एनसीपी विधायक ने सुसाइड बॉम्बिंग का लगाया आरोप। 28 जनवरी को बारामती में हुए अजीत पवार के प्लेन क्रैश ने अब सियासी रूप ले लिया है। हादसे की जांच जारी है, लेकिन इन सब के बीच नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने बेहद गंभीर सवाल उठाकर नई बहस छेड़ दी है। अमोल मिटकरी ने सवाल किया, क्या अजीत पवार की मौत महज एक हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? उन्होंने यहां तक कह दिया कि घटना उसी तरह की सुनियोजित साजिश तो नहीं जैसी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में एलटीटीई द्वारा अंजाम दी गई थी। वीएसआर कंपनी अगर कहती है कि ऐसा नहीं है तो फिर सत्य क्या है, जरा आने दो लोगों के सामने। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिस तरीके से मैंने बयान दिया कि राजीव जी की जिस तरीके से दर्दनाक एक्सीडेंट किया गया, सुसाइड बॉम्बर वहां पे लाया गया, उस तरीके से ये पायलट सुसाइड बॉम्बर तो नहीं था। डीजीसीए ने भी जवाब देना चाहिए और वीएसआर कंपनी ने जवाब देना चाहिए। अभी तक ना वीएसआर कंपनी पे एफआईआर हुआ है, ना डीजीसीए ने कुछ इसके बारे में जवाब दिया है। अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब सीधा है वो सिर्फ लिट्टे की गैंग की थी, ये बंदा और किसी गैंग का होगा। मिटकरी ने पायलट कैप्टन सुमित कपूर को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर पायलट की पत्नी दावा कर रही हैं कि वो जिंदा हैं, तो फिर हादसे में मारे गए व्यक्ति की पहचान को लेकर स्थिति साफ क्यों नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा कि उस दिन पहले से तय पायलट कैप्टन साहिल मदान और कैप्टन यश ट्रैफिक में कैसे फंस गए। एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने क्यों नहीं आया है। सीबीआई की जांच चालू है तो इतनी धीराई क्यों? अब 28 दिन हो रहे, 1 महीना हो रहा है। सीबीआई की जांच में अभी ब्लैक बॉक्स अभी आया है हाथ में। अब ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने के लिए फॉरेन में भेजना पड़ेगा, उसका डेटा फिर आप रिकवर करोगे। अरे वो बात की बात है। एयरपोर्ट का सीसीटीवी कम से कम वो तो दे सकती है ना सीबीआई। सीबीआई इंक्वायरी में कलीना गेट नंबर 8 से एंट्री करते वक्त फ्लाइट में बैठते तक का सीसीटीवी तो मिल सकता है ना। इसके तो लिए कोई बहुत चांद छूने की जरूरत तो नहीं है। 50 करोड़ का बीमा और जांच की मांग। मिटकरी ने दावा किया कि अजीत पवार जिस कंपनी के प्लेन में थे, उस कंपनी ने दिसंबर में अपने पायलटों का 50 करोड़ रुपए का बीमा कराया था। आखिर इसकी जरूरत अचानक क्यों पड़ी? उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि ब्लैक बॉक्स डेटा जल्द सार्वजनिक किया जाए। सरकार कर चुकी है सीबीआई जांच की घोषणा। इस बीच बीजेपी विधायक चित्रा वाघ ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आधिकारिक रिपोर्ट आने दीजिए, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इसके ऊपर जो है रिपोर्ट भी आना है और इसके साथ ही सीआईडी की जो इंक्वायरी है वो भी उन्होंने बिठाई है। तो मुझे लगता है कि जो अमोल मिटकरी ही नहीं, महाराष्ट्र की जनता के भी अगर दिल में कोई संभ्रम होगा तो इस इंक्वायरी के बाद वो क्लियर हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय एविएशन नियमों के मुताबिक किसी भी विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 1 महीने के भीतर सार्वजनिक की जाती है। ऐसे में इस हफ्ते तक शुरुआती रिपोर्ट आने की संभावना है। विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।